Assalamu alaikum dear students. Hope you will be all right. I'm your English teacher. Today I am going to teach you chapter 11, The Immortal Singer, and it's on page number 50. The immortal singer means immortal one who cannot die, and singer आपको पता ही है one who sings, एक ऐसा गायक, एक ऐसा गाने वाला आदमी जो कभी नहीं मरा, क्योंकि वो हमेशा लोगों के दिमाग में और दिलों में जिंदा रहता है अपने हुनर से। How do you love singing? Who have been famous singer in your times? Name them. Which singer do you like the most and why? Let's read about the most famous Indian singer of all times. आप कितना सिंगिंग को पसंद करते हैं और आपके टाइम में कौन सबसे ज़्यादा मशहूर सिंगर है, गायक है? नेम देम, उनका नाम बताइए और आप उनको क्यों पसंद करते हैं ये भी बताइए। लेट्स रीड अबाउट द मोस्ट इंडियन सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स। फेमस सिंगर जो इंडिया का था, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन है, आगे हम जानेंगे उसके बारे में। मुगल एम्पायर अकबर द ग्रेट ऑलवेज रिस्पेक्टेड द लर्न पर्सनैलिटीज ऑफ हिज एम्पायर। मुगल हुक्मरान जो था अकबर, वो हमेशा जितने भी खुसूसी शख्सियत उनके कोर्ट में थी, उनके एम्पायर में थी, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करते थे। जिनमें कोई स्किल होता था वो उनकी रेस्पेक्ट करता था। इन हिज कोर्ट ही हैड 9 मोस्ट लर्नड एंड टैलेंटेड मैन renowned for their authority in literature, administration, wisdom and wits, art and music. उनका जो कोर्ट था, उनका जो दरबार था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे 9 बंदे थे जो बहुत टैलेंटेड थे, हुनरमंद थे, और वो माने जाते थे किस किस चीज़ के लिए? एक तो लिटरेचर के लिए, अदब के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, विजडम, विट्स एंड आर्ट एंड म्यूज़िक, इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। दे केम टू बी कॉल्ड नवरत्नाज। उनका नाम उनको इस नाम से माना जाता था, वो इस नाम से जाने जाते थे, नवरत्नाज। नव मीन्स 9 एंड रत्नाज मीन्स ज्वेल, जैसे हीरे, और द 9 jewels of Akbar's court. They all not only used to address the emperor in running the empire, but also entertain him by their स्पेशलाइज्ड स्किल्स। और वो क्या करते, वो सिर्फ अकबर बादशाह को ये एडवाइस नहीं करते एम्पायर को कैसे चलाना है, बट ऑल्सो वो इनको हमेशा एंटरटेन करते थे। अपने जो भी स्पेशलाइज्ड खुसूसी हुनर उनके पास जो थे, वो हमेशा उनको उनसे लुत्फ अंदोज करवाते थे। तानसेन was one of these 9 jewels, born in 1500 and a native of ग्वालियर। तानसेन उनमें से उन 9 रत्न, जो 9 ये थे रिनाउंड लोग थे, उनमें से एक था तानसेन। वो कहाँ पे पैदा हुआ था? वो ग्वालियर में पैदा हुआ था। और किस साल पैदा हुआ? 1500। ही वॉज चूजन एज ए रत्न। वो एक रत्न माना जाता था, उसको चूज किया गया था उसके लिए इन अकबर्स कोर्ट। क्योंकि रत्न, मैंने आपको अभी बोला कि रत्न मीन्स ज्वेल, एक हीरा चुना गया था अकबर के दरबार में। फॉर हिज मेमोरेबल सिंगिंग एंड म्यूजिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा यादगार उसकी गायकी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी गायकी थी उनकी, और म्यूजिक में बहुत ज़्यादा नाम था उनका। ही वॉज द डिसिपल ऑफ स्वामी हरिदास। वो किसके शागिर्द थे? हरिदास के, स्वामी हरिदास। द ग्रेटेस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियन ऑफ ओल्डन टाइम्स। पुराने ज़माने के बहुत ज़्यादा बड़े सिंगर थे वो हरिदास, वो उनके ही डिसिपल थे। Tansen's singing was capable of putting the emperor to sleep or waking up him in the morning. तानसेन की सिंगिंग ऐसी थी, वो जो हुक्मरान को शाम को जब सुनते थे तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आती थी, सुकून मिलता था उनको, वो सो जाते थे और सुबह उनकी ही गायकी से वो उठ भी जाते थे। It is said that the birds एंड एनिमल्स would listen to तानसेन while singing. ये भी बोला जा रहा है, ये भी सुनने में आया है कि जब तानसेन गाते थे तो जो परिंदे और जानवर हैं वो भी उनकी गायकी ये सुनने के लिए आते थे। An incident is narrated about his magical singing. एक लम्हे की बात है, एक दफ़ा की बात है। क्या हुआ था? Once अकबर was out in the forest on hunting. तो एक बार क्या हो गया, अकबर जो थे वो फॉरेस्ट गए थे, जंगल गए थे शिकार करने के लिए। He spotted a rare white elephant and ordered that it be captured. तो उनने क्या देखा? एक वाइट कलर का सफ़ेद
हाथी देखा था जो कि बहुत खास है, क्योंकि यूजुअली हाथी सफ़ेद कलर के नहीं होते हैं, सफ़ेद रंग के नहीं होते हैं। तो उनने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को इस हाथी को पकड़ने के लिए। तो कैप्चर्ड द एलिफेंट वाज अनमैनेजेबल टू राइड ऑन। अब जब इसके जो सिपाही थे, तो उन्होंने हाथी को पकड़ा, लेकिन हाथी अनमैनेजेबल था। वो बहुत ज़्यादा वो उनको कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड और फियर्स था, डेंजरस था। सो वी विल रीड द half of the story on the next page, that's 51. बिकॉज इट वॉज वाइल्ड एंड फियर्स, ये बहुत ज़्यादा ये जंगली था और बहुत ज़्यादा डेंजरस था ये एलिफेंट। हु एवर डेयर टू अप्रोच नियर इट वॉज श्योर टू बी ट्रैम्पल्ड बाई इट। जो भी कोई कोशिश कर रहा था इनके पास जाने की, हाथी के पास जाने की, तो हाथी उनको अपने पैरों के नीचे मसल देता था। अकबर सेंट फॉर द तानसेन हु बिगेन टू सिंग इन हिज जेंटल वॉइस। अकबर ने तानसेन को बुलाया और उसको बोला गाने के लिए उनकी अच्छी और मीठी आवाज़ में। द इफेक्ट ऑफ हिज सिंगिंग कम द एलिफेंट, नाउ द ट्रेनर कुड मैनेज इट इजीली। तो उनकी आवाज़ से, उनकी गायकी से जो एलिफेंट हैं वो शांत हो गया, और जो ट्रेनर थे उनने वो अब एलिफेंट को कंट्रोल कर सकते थे आराम से। ओके, Not just that, तानसेन was perfect singer of a variety of ragas. तानसेन सिर्फ इसके लिए नहीं उसको अच्छा गाता था, बल्कि वो परफेक्ट था। उसको वो एक परफेक्ट हर एक उनको हर एक राग आता था। जो भी वैरायटी थी गानों में जो होती है वैरायटी, वो उनको सारे आते थे, सारे पिच्स आते थे। Legend has it that when he sang Megh the clouds would appear in the sky and it would begin to rain. तो जब भी तानसेन कुछ ऐसा ये राग गाता था, मेघ रागा, तो ऐसा होता था कि आसमान पे बादल आ जाते थे और बारिशें होनी स्टार्ट हो जाती थी। ऑन सच रागा इज नोन एज दीपक रागा। दूसरा एक रागा है जो जिसका नाम है दीपक रागा है, विच इज सेड टू बी एबल टू बर्न थिंग्स एंड even the singer. Once Akbar desired Tansen to sing the Deepak Raga for him to see its effect. तो एक बार क्या हो गया था, जो अकबर बादशाह थे उनने क्या किया, उनको वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे थे कि एक बार मैं दीपक रागा सुनूं, और इसका असर भी वो देखना चाहता था। Tansen agreed. On the appointed day, the courtyard of the palace was packed to capacity as the people from the far and near had arrived to hear the loyal singer. Unlit earthen lamps were put in rows on the walls. The emperor was seated in his throne along with his courtiers. तो बहुत जब तानसेन एग्री हो, तानसेन ने इस बात से इत्तेफाक रखा कि बिल्कुल मैं ये दीपक रागा गाऊंगा। तो एक दिन मुकर्रर किया गया इस चीज़ के लिए। तो जो आंगन होता है महल का, तो बहुत ये लोगों से भरा हुआ था। बहुत सारे लोग आए थे, दूर दराज जगहों से आए थे ये जो इस खास सिंगर को सुनने के लिए। और क्या किया गया था, वहाँ पे कुछ ऐसे दिए रखे गए थे जो कि जले हुए नहीं थे, उनको ऐसे ही रखा था, रोज में रखा था, लाइनों में रखा था दीवार पे। द एम्पर वाज इन, और जो जो हुक्मरान था वो भी बैठा हुआ था अपने गद्दे पे, और बाकी जो उसके कोर्टियर हैं, बाकी जो होते हैं उनके सिपाही वगैरह, वो भी बैठे हुए थे। द कूल ब्रीज वर ब्लोइंग ऑल अराउंड, हर एक अच्छी हवा चल रही थी। बट एज सून एज द तानसेन बिगन टू सिंग द दीपक रागा, द एटमॉस्फेयर स्टार्ट गेटिंग वार्मर। जैसे ही तानसेन ने मैं ये दीपक रागा गाना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल था वहाँ पे, वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। सोन इट वॉज सो हॉट ऑल अराउंड दैट दोज प्रेजेंट। तो जैसे ही मैंने आपको अभी बोला कि इससे एटमॉस्फेयर जो था वो कूल था पहले, लेकिन जैसे ही दीपक रागा शुरू हो गया तो एटमॉस्फेयर गर्म हो गया ऑल अराउंड, जो प्रेजेंट जो लोग वहाँ पे थे। नेक्स्ट यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 52. Soon it was so hot all around those present could
नॉट बियर इट, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो भी वहाँ पे मौजूद थे, वो इसको बर्दाश्त ही नहीं करे, इस गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। सम गॉट आउट इन द ओपन टू कूल डाउन, कुछ लोग बाहर चले गए अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। एज द क्लाइमेक्स ऑफ द दीपक रागा approached, everybody held its breath when the earthen lamps suddenly lit up one by one. Tansen's body was itself extremely hot. As a result of it, he fell ill and took pretty long time to recover. तो क्या हो गया, कुछ लोग बाहर चले गए खुद को कूल करने के लिए, थोड़ा सा ठंडा खुद करने के लिए। तो जैसे ही इसका क्लाइमेक्स आ गया दीपक रागा का, जब वो हाई पिच पे चले गए, तो क्या हो गया, अचानक से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी सांसें रुक गई, और जो वहाँ पे लैंप्स रखे गए थे वो एक एक करके जलना शुरू हो गए। और जो तानसेन वो उनकी बॉडी खुद इतनी गर्म हो गई कि वो बीमार पड़ गए, और उनको बहुत टाइम लगा फिर ठीक होने में। You can see in the picture also. Great people do die, but their names linger on for long in memory. जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती हैं, बड़े लोग होते हैं जिनने कुछ महारत रखी होती है अपने कामों में, जो माहिर होते हैं, जिनने कुछ किया होता है अपनी कौम के लिए, वो मरते तो हैं लेकिन उनका जो नाम होता है वो कभी नहीं मरता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है, लोग उनको हमेशा अपने दिलों और दिमाग में याद रखते हैं। तानसेन हु died on 1589 immortalized himself by his sublime singing and unmatched performance इन म्यूजिक। तानसेन तो खुद चले गए, वो मर गए, लेकिन उनने खुद को इमोर्टलाइज किया, खुद को लाफानी बनाया अपनी सिंगिंग से, अपने इस टैलेंट से, जो उनमें टैलेंट था सिंगिंग का, उनने उनको खुद को लाफानी बनाया, इमोर्टल बनाया। हमेशा वो उनको लोग याद करते हैं अपने दिलों में, और दिमाग में भी हमेशा लोगों के वो रहेंगे, और आज भी हैं। इवन नियरली 400 ईयर्स आफ्टर, ये कब की बात है, बहुत पहले की बात है, 400 ईयर्स पहले की बात है। The lover of the music hold Tansen's name in high regard. लोग इसका नाम बहुत इज्जत से लेते हैं और उनको हमेशा याद करते हैं प्यार से। And pay their tribute to him at his tomb in ग्वालियर एरियर। और हमेशा उनका जो टॉम है, जो जहाँ पे उनका मकबरा है ग्वालियर में, हमेशा वहाँ पे जाते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। This was all about chapter 11, Immortal Singer. Hope you have enjoyed the lesson. I will come with the next video lecture very soon, and I will also send the assignment of this lesson. Till then, stay blessed, stay healthy, and keep learning. Fi amanillah.